नमस्कार दोस्तों, मैं BS रघुवंशी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, आप लोग अपने मनोरंजन के लिए कई तरीके की बातें करते हो। किसी को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को संगीत सुनना अच्छा लगता है, किसी को चित्रकारी अच्छी लगती है। यानी हर किसी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और उस इंटरेस्ट के हिसाब से वे लोग अपने मनोरंजन को पूरे करते हैं। जब आप छोटे थे तो दादी या नानी के गोदी में सर रखकर कहानियां सुनना आपका मनोरंजन का एक विषय था। कहानियों से जी भर जाता तो आप दादी या घर के कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर पहेलियां बुझाने का काम करते। पहेलियां यानी एक संगीत लय में पूछा जाने वाला सवाल होता था। अब पहेलियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही था, मनोरंजन के साथ हमारा बुद्धि चातुर्य जो था या हमारी अक्लमंदी जो थी उसकी भी परीक्षा ली जाती थी। आज हम जो कविता पढ़ने के लिए जाने वाले हैं वो जो कविता है ए सखी, उसमें भी हम लोगों को ऐसे ही पहेलियां बुझने के लिए दी है। आइए देखते हैं कि आपके अंदर कितना बुद्धि चातुर्य है, आप कितने अक्लमंद हैं और आप किस तरीके से इन पहेलियों के जवाब देते हो, इसके बारे में हम देखते हैं। आज हम जो कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं ए सखी, उसके जो लेखक है कवि है, उनका नाम है अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा नाम लगता होगा, लेकिन वे एक फारसी लेखक थे। फारसी लेखक होने के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी कई सारी बातें या कई सारे साहित्य उन्होंने लिखा है। वे खासकर अपनी पहेलियों को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध या फेमस थे। आज हम जो पहेलियां देखने जा रहे हैं उन पहेलियों से हमारा मनोरंजन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोगों को कई सारी नई नई बातें देखने को मिलेंगी, नई नई बातों को कहने का अंदाज भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमें इस कविता में कौन कौन सी पहेलियां दी गई है। अब पहली पहेली जो उसे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। रात समय वो मेरे आवे, भोर भवे यह वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन। उत्तर में नहीं बोलूंगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो कवि है, कवि कहते हैं कि जो रात के समय आता है, पहली कुछ इस प्रकार है, उसका आना रात के समय है। जब वह रात के समय मेरे घर आता है, भोर यानी जब सुबह हो जाती है, वो सुबह अपने अपने घर वापस रिटर्न चला जाता है। यह आश्चर्य बड़ा ही धक्कादायक है, यह आश्चर्य मुझसे देखा नहीं जाता है। बुझो वो क्या बात है? जी हाँ, सही, तारा। जब रात होती है तो आसमान में कई सारे चमचमाते तारे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह वो गायब हो जाते हैं। ये आश्चर्य करने वाली बात होती है। और हमारी जो पहली पहेली है, उस पहली पहेली का जो आंसर है वो है तारा। हमारी नेक्स्ट पहेली है, उसे हम देखते हैं। अमीर खुसरो जी कहते हैं, वो आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा कोई ना होए। मीठे लागे वाके बोल, ए सकी साजन ना सकी। तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो जी है वो पहेली को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जब वह आता है, जब वो उसकी शिरकत होती है, जब वो शादी में आता है, तभी सही मायने में वो शादी कहलाती है। जब वो आता है, जिस दिन वो आता है, उस दिन उसके अलावा किसी और की चर्चा नहीं होती है, कोई किसी और को नहीं देखता है, सभी तरफ उसी की बातें होती है। उसके जो बोल है, उसकी जो आवाज है, हमारे कानों को बड़ी मीठे लगने लगती है। तो भला वो है कौन? शादियों में आता है, मीठे बोल सुनाई देते हैं, बिल्कुल सही, वो है ढोल। बिना ढोल या बिना वाद्य या संगीत की शादी तो हो ही नहीं सकती है। जब तक शादी के घर में संगीत ना सुनाई दे, तब तक उस घर में शादी हो रही है ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। जब बैंड आता है, जब संगीत या कोई डीजे वगैरह आता है, तो सारे लोग उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, सभी लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। उसके जो बोल मीठे मीठे सुनाई देते हैं, हमें भले ही नाचना ना आए, लेकिन हम अपने पैरों को हिलाते हैं, मुंडी हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, यानी हम खड़े खड़े ही अपने नाच का संगीत का मजा लेते हैं। नेक्स्ट पहेली, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना। तो जब मैं उससे कुछ मांगता हूं या जल मांगता हूं, जल का मतलब पानी, जब मैं उससे जल मांगता हूं तो वह मेरी जो तपन है, मेरी जो प्यास है, उस प्यास को बुझाने का काम करता है।
वो मेरी प्यास को बुझाने का काम करता है। उसका तन बड़ा छोटा है लेकिन मन का बड़ा वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वह हर किसी की प्यास बुझाता है, हर किसी को तृप्त करने का काम करता है। इसलिए भले उसका आकार छोटा हो लेकिन उसका स्वभाव, उसका मन बड़ा व्यापक, बहुत ही बड़ा है। जिसमें जल आता है, जो जल हमारी प्यास बुझाता है। तो जिस पात्र में जल रखा जाता है वह कौन? तो वो होता है लोटा। सभी लोगों ने लोटा देखा है, तो उसका आंसर है लोटा। नेक्स्ट वन, बेर बेर सेवात ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सकी साजन ना। बेर बेर मतलब बार बार, बार बार आकर मुझे नींद से जगाने की कोशिश करता है। अगर मैं नींद से ना जागूं तो मुझे काटता है। मैं इस परिस्थिति में बड़ा व्याकुल, बड़ा त्रस्त हो गया हूं, बड़ा ही नाराज हो चुका हूं। अब ऐसा कौन जो रात के समय में सोने नहीं देता, हमारे कानों में आवाज करता है। अगर हम फिर भी आवाज से ना जागे तो हमारे शरीर पर बैठकर वहां पर काटने का काम करता है। इस स्थिति में हर कोई व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। कौन? बिल्कुल सही, मक्खी। मक्खी कई बार हमारे कानों के ऊपर भिनभिनाती है, आवाज करती है। अगर फिर भी हम नहीं जागे तो हमारे शरीर पर बैठकर अचानक से हलचल करती है और इस कारण हमारी नींद टूट जाती है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों साकी साजन ना सकी। तो यह जो है अगली जो पहेली है उसके क्ल्यू कुछ इस प्रकार है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, उसके जो रंग है, कई रंग उसके अंदर है, लेकिन सारे के सारे रंग बड़े चटकीले, बड़े सुंदर है, देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही गुणवंत है, उसमें कई सारी क्वालिटीज है, कई सारी विशेषता उसके अंदर है। पर राम भजन के बिना उसे नींद नहीं आती है। ऐसा कौन? अब इंसान के तो अलग अलग रंग नहीं हो सकते, उसके अंदर गुण होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन रंगों का क्या? वो हमारे साथ रहता है, राम का भजन भी करता है, कई सारे रंग होते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही, मीठे मीठे बोल बोलने वाला तोता। तोता जो होता है उसमें लाल रंग होता है, हरा रंग होता है, हाँ। तो उसके ये चटकीले रंग हमें अपनी तरफ बड़े आकर्षित करते हैं। वो जो हम उसे सिखाते हैं वही बात हमें बोलता है। तो कई बार राम नाम वो सुनता है, उसी नाम को जपता है और वह उसी नाम को लेकर सोता भी है। यानी राम के नाम लिए बिना या राम के भजन के बिना उसे नींद नहीं आती है। ऐसा होता है तोता। आगे की पहली, अर्ध निशा वह आवे बोन, सुंदरता बरने कवि कौन। निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन। अर्धनिशा वो आवे बोन, बोन का मतलब घर, अर्धनिशा मतलब आधी रात। आधी रात को वो आता है। सुंदरता जब उसकी देखती जाती है तो हर कवि उसके लिए कोई ना कोई कविता हमेशा बनाता है। उसे देखते ही मन में, दिल में आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, आनंद आ जाता है। आधी रात को आसमान में आने वाला, उसे देखते ही कवि अपनी कविताएं करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, वो है आपका, हमारा सबका प्यारा चंदा मामा। चंदा मामा आसमान में आता है। चंदा मामा पर लिखी कई सारी कविताएं, गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे। शोभा सदा बढ़ावत हारा, आकिन से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मोरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना। तो यहाँ पर ये हमारे श्रृंगार की एक वस्तु है, हाँ, हमें सुंदर बनाती है। अब इसके क्ल्यू हम देख लेते पहले। शोभा सदा बढ़ावन हारा, तो हमारे चेहरे की जो शोभा है यह हमारी सुंदरता को और चार चांद लगाने का काम करता है। आंखिन से चीन हो तो न नारा, उसे आंखों से निकालकर अलग नहीं किया जा सकता है, उसे अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आठ पहर मोरो मनोरंजन, आठ ही पहर वो मेरा मनोरंजन करता है। अब आंख से छीना नहीं जा सकता है, शोभा बढ़ाता है। बिल्कुल सही, अंजन या काजल। जो काजल होता है आंखों में लगाने से हमारी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। अंजन या काजल लगाने के कई सारे उपयोग भी होते हैं, उनसे हमारी आंखें जो होती है, आंखें निरोगी होती है, हमें आंखों से कोई परेशानी नहीं, आंखों में कोई परेशानी नहीं होती है। जीवन सब जग जग जासो कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हीर की पीर, क्यों साकी साजन। तो आगे अगली पहेली की जो क्ल्यू है वो क्ल्यू देते हुए हमें जो कवि है वो कवि कहना चाहते। तो
हमारी जो अगली पहेली है उस पहेली के क्लू आप लोगों ने सुने तो देखिए। और अमीर खुसरो जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस चीज के बारे में वो बोल रहे हैं वह जो है सभी सजीवों को जगाने का प्रयास करता है। उसके बिना कोई भी सजीव रह नहीं सकता है, उसके बिना किसी को धीरज नहीं है। अगर वो हमें ना मिले तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, उससे छीनना भी नहीं जा सकता है। ऐसा कौन है जो सजीवों को जीवित रखने का काम करता है, जिससे हमारी प्यास बुझती है? बिल्कुल सही, नीर। नीर का मतलब यहाँ पर हम लेंगे जल या पानी। जल और पानी की वजह से सभी सजीव जीवित रह पाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो आखिरी पहेली है, आखिरी पहेली कुछ इस प्रकार की हमें दी गई है। बिन आए सब ही सुख भले, आए तो अंग अंग सब सब फूले, सिरा लई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना। तो आगे कभी तो हमारी आखिरी वाली जो पहेली है उसे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बिन आए सब ही सुख भुले, आए तो अंग अंग सब फुले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन। तो इसकी थोड़े से क्ल्यू हम देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बिन आए सब ही सुख भूले, जब वो नहीं आता है तो हम अपने सारे सुखों को भूल जाते हैं, या सुख भी दुख के समान हमें लगता है। लेकिन जब वो आता है या आ जाता है तो हमारे रोम रोम में अंग अंग में फूल जैसे खिलते हैं। जब हम उसे अपने छाती से लगाते हैं तो छाती से लगाने के बाद हमें एक ठंडक, एक अच्छापन लगता है। वो है कौन? तो वो है पाती। पाती का मतलब है पत्र या संदेश पत्र। जब हमारा कोई मनचाहा व्यक्ति दूर रहता है और कई दिनों से उससे मुलाकात नहीं होती है, बातें नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन का पत्र एक जरिया हो जाता है। आजकल तो कई सारे जरिए, लेकिन ये बात पुरानी है। तो पत्र नहीं आता था तो हमें किसी भी सुख के क्षण में आनंद नहीं आता था, लेकिन जब पत्र आता था तो रोमांच उठता था। उस पत्र को छाती भर से लगाने से मन में ठंडक आ जाती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पहेलियों में कई सारी बातें देखी। तो आपको भी मजा आया होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। शुक्रिया।